मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी की रखी आधारशिला। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में कल हुआ कई फिल्मों का प्रदर्शन। इंडियन पैनोरमा का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का करेंगे उद्घाटन। और प्रदेश के सभी शहरों में सर्दी की दस्तक। भोपाल में तापमान 10 डिग्री के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिसिटी की परिकल्पना दी है। इसके अंतर्गत एक ही कैंपस में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी विभिन्न सुविधा और समाधान उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में यह परिकल्पना उज्जैन में साकार हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शीघ्र ही 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 8 निर्माणाधीन हैं और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद्यमान हैं। राज्य शासन ने 12 मेडिकल कॉलेज की निविदाएं आमंत्रित की हैं, जो कि पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिसिटी में एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में कल कई फिल्में दिखाई गईं और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न शैलियों की 40 से अधिक फिल्में दिखाई गईं। इंडियन पैनोरमा का उद्घाटन समारोह भी हुआ। इसके बाद फीचर और गैर फीचर फिल्में दिखाई गईं। उत्कृष्ट फिल्मों के प्रदर्शन और पैनल चर्चाओं के जरिए प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियां अपने अमूल्य अनुभवों को साझा करेंगी। इसके अलावा फिल्म बाजार का 18वां संस्करण इस महीने की 24 तारीख तक जारी रहेगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि नया OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने का कारण केवल स्वास्थ्य प्रसारण सामग्री उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करना है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान लोक प्रसारक प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत के एक दिन बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सहगल ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से दूरदर्शन के सभी संग्रहित लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय विरासतों पर निर्मित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने के पीछे अधिक से अधिक श्रोता दर्शकों तक पहुंचने की प्रेरणा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का लक्ष्य देश की सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम शामिल करना है। आरंभ में केवल 10 भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा भारत में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। 6 दिन के इस सम्मेलन की थीम है सहकारिता से सबके लिए समृद्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में भारत में बहुत से उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नैतिकता सदा ही सर्वोपरि है। शिक्षा के साथ संस्कारों की दीक्षा भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में सिम्बायोसिस तकनीकी विश्वविद्यालय की चांसलर डॉक्टर स्वाति मजूमदार ने स्वागत भाषण दिया और कुलगुरु डॉक्टर विनीत नायर ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। भोपाल मंडल ने जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच रेल सीमा के भीतर धूम्रपान पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए तंबाकू अधिनियम के तहत 3,316 मामलों में कार्यवाही करते हुए 6,63,200 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। यह कदम न केवल स्वच्छता बनाए रखने बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसके अलावा रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में अनाधिकृत रूप से खान पान सामग्री विक्रय करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान लगातार चलाता रहेगा। कल नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना दिवस था। भोपाल के शौर्य स्मारक पर इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में एनसीसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एनसीसी संगठन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाने का लगातार काम कर रहा है। एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विक्रांत एम दुमने ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कल विश्व दूरदर्शन दिवस था। इस अवसर पर प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पहले जब गांव में एंटीने वाला ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, उस समय टीवी में रामायण महाभारत आते थे, तो जिस घर में टीवी होता था मोहल्ले के आधे से अधिक लोग उस घर पर इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम मनोरंजन, शिक्षा, आवश्यक जानकारी एवं प्रचार प्रसार से संबंधित होते हैं, जिसे हम सहपरिवार देख सकते हैं। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार संख्या से जुड़े ओटीपी के जरिए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करने को कहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संगठन को महाअभियान मोड में इसे पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित कार्य आधारित